7 से 14 साल के बच्चों के मेन पार्ट में लाल मिर्ची डाल दी जाती थी, उनके साथ में रेप किया जाता था और जो बच्चियां नहीं मानती थी उनको जिंदा जला दिया जाता था। मैं बात कर रही हूँ बिहार के अंदर मुजफ्फरनगर के एक ऐसे एनजीओ की जहाँ की सोशल वेलफेयर मिनिस्टर तक इसमें शामिल थी। जो वहाँ का ओनर था वो बच्चों के साथ में शोषण करता था, बच्चियों को सिगरेट से जलाता था और जो बच्चियाँ नहीं मानती थी उनके मेन पार्ट में लाल मिर्ची डाल दिया करता था। सिर्फ लाल मिर्ची नहीं, बियर के छोटे छोटे कांच के टुकड़े, अपनी बेल्ट का चमड़ा, बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से उनके साथ में रेप होता था। और वो रेप यहीं तक ही नहीं रुकता था, बड़े बड़े नेता, जाने माने लोग उस एनजीओ में उस सो कॉल्ड पार्टी को एंजॉय करने के लिए जाते थे जहाँ पे छोटी छोटी बच्चों के साथ में सब कुछ हो रहा होता था। तुम लोग एप्स्टीन फाइल पे क्यों इतना ध्यान दे रहे हो? देखो कि हमारी इंडिया में ही क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे बच्चियां सेफ है। जीबी रोड पे छोटी से छोटी बच्ची को बेचा जाता है, उसको वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो गायों और भैंसों को लगाए जाते हैं। इंडिया अब इंसानों से नहीं भरा, शैतानों से भर चुका है। तो चलिए अब मुजफ्फरनगर के एनजीओ की खौफनाक बातों के ऊपर बात करते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्टर जो कि अपना न्यूज़ चैनल चलाती थी, इस केस के ऊपर डिटेलिंग में जानने के लिए वहाँ पे जाती है और वहाँ पे उसको जाने के बाद में पता लगता है कि वहाँ पे खाना बनाने वाली लड़की जिसके साथ में ये सब कुछ होने वाला था लेकिन वो वक्त रहते वहाँ से भाग जाती है, वो इस केस की गवाह बनती है और वो बताती है कि वहाँ पे एक्चुअल में हो क्या क्या रहा है। वहाँ पे जो केयर टेकर थी एनजीओ की एक औरत, वो तक रात के टाइम बच्चियों को नंगा सुलाती थी और उनके साथ में सेक्स करती थी। और वो यहीं पर ही नहीं रुकती थी, जो लड़कियां नहीं मानती थी उनके मुंह पे पेशाब करती थी। वो लड़कियों को तैयार करती थी, रात के टाइम बोलती थी कि ये दवा खा के सो, अगर तुम ये दवा नहीं खाओगे तो तुम्हारे को अच्छी नींद नहीं आएगी। और जो लड़की दवा नहीं खाती थी वो उसके साथ में वो सब कुछ करती थी। वो सारी लड़कियों को बिना कपड़ों के सुलाती थी और खुद भी उनके साथ में बिना कपड़ों के ही सोती थी। इस केस का खुलासा बहुत टाइम बाद हुआ था, तो मैं चाहती हूँ अब जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि मैं पार्ट 3 लेके आ पाऊँ, क्योंकि पार्ट 3 के अंदर उस जगह पे कौन कौन लोग जाते थे, वहाँ पे क्या क्या होता था, ऐसी ऐसी डार्क रियलिटी खुलने वाली है कि आप लोग यकीन भी नहीं कर पाओगे कि बिहार जैसे शहर में ये सब कुछ हुआ है।